Welcome to DR Gyan classes. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर डीआर ज्ञान क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्री एंड द हाइट एंड डिस्टेंस में। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री क्या है। पहले इसको ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसको क्या करते हैं, इसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। ओके, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। एंड देन गोनो का मतलब होता है साइड और एंगल भी होता है। मैट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ओके, तो क्या हुआ, 3 साइड मेजरमेंट। ओके, हम यहाँ पे एक एंगल बना लेते हैं। 3 साइड किसमें होंगी, एक एंगल में होती है। किसमें होती है, एक एंगल में। तो 3 साइड्स होती है। ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। ये कौन सा ट्रायंगल बना, क्या आपको पता है? अगर हम यहाँ पे इसको ये कर दें तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। इसको हम नेम कर देते हैं इसका, ए बी सी। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने की क्यों जरूरत है? हाँ, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 साइड आपको दी गई है। तो बात करते हैं यहाँ पे, हम ट्रिग्नोमेट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे आ जाता है एक थीटा। क्या आ जाता है, थीटा। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ती है। हम इसको इसको जो नेम दे देते हैं, यहाँ पे थंब रखिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने थंब रखा। देन इसके जो थीटा के सामने वाली थीटा के जो सामने वाली लेंथ होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, जो सबसे लंबी कॉर्ड या फिर लेंथ होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और जो सबसे थीटा के नियरेस्ट, जो सबसे पास में होती है उसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये हमने ये ट्रायंगल तो पढ़ लिया क्या होता है। ये हाइपोटेनियस होता है, सबसे लंबी लेंथ कौन सी थी, हाइपोटेनियस होती है। उसके बाद थीटा के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जो थीटा के पास में जो होती है, नियरेस्ट फॉर्म में होती है, एक जो पास में, उसे बोलते हैं बेस। देन इसको हम हाइपोटेनियस ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जो 90 के डिग्री के सामने वाली होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ओके, अब बात करते हैं जो एंगल्स होते हैं उनको, कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ये क्या होता है, साइन क्या होता है, सी अपॉन एच। बेस, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड देन टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसकी हम लोग हिस्ट्री यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, इसको जानने वाले हैं हिस्ट्री की वजह से। आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में दिया गया है कि साइनस से साइन बनता है, टेंजेंट से टेन बनता है। अब बात करते हैं साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। इसका अपोजिट करना, इन्वर्ट करना, रेसिप्रोकल करना है। कोसेक क्या होता है, कॉस का क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसका क्या होता है, एच अपॉन बी। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
अब बात करते हैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम बच्चों क्रिएट होती है, सर इसको याद कैसे करें? साइन पी अपॉन बी एच कॉस बी अपॉन एच टेन पी अपॉन बी कोसेक एच अपॉन बी, ये कैसे याद करें? मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ना, आप डीआर ज्ञान क्लास इसलिए पढ़ना क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रिक्स मिलेंगी। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ये देखिए सेम लिखा हुआ। अब इसको याद करने, इसको बोलिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बोलिए आप भी रिपीट करिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको और भी याद करने की ट्रिक है। और इसको अब बात करते हैं यहाँ पे साइन कॉस टेन को कैसे याद करें। यहाँ पे लिखिए सोना चांदी तोल, साइन कॉस टेन, सोना चांदी तौल, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसे याद करने की ट्रिक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, हमें पता है। कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। क्या आप याद हो जाएगा ना? बहुत अच्छी ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इजी। आइए करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी एंड देन कॉमा ए बी इक्वल टू, ए बी कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर, देन बी सी कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन क्या करना है? साइन ए कॉस ए। ये कैसे फाइंड होगा? हम लोगों ने क्लास 8 से 9 में पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दी गई नहीं, डी दी गई, ये क्या हमें करनी है? इसको फाइंड करना है। परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर कितना है? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 276, इसको स्क्वायर 5 कैरी 1 7 4 11 1 12 30 कैरी 1 कितना हुआ 625 एच। इसको हाइपोटेनियस कितना आ गया 25, तो यहाँ पे लिख दें एच कितना है 25। अब फाइंड ये करना है साइन ए, साइन ए, साइन ए मतलब बोला यहाँ पे ए क्या होता है? ये टीटा होता है। क्या होता है? टीटा होता है। तो टीटा यहाँ पे ए भी है, यहाँ से बोला साइन ए, साइन ए क्या होता है? हमने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताया था? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोल। एच का मतलब, एच का मतलब क्या होता है? पी अपॉन एच। साइन यहाँ पे क्या हुआ? साइन हुआ साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच। पी यहाँ पे कितना है? 7 है, देन एच कितना है 25। अब सेकंड वाला करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस ए, कॉस ए क्या होता है? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच इक्वल टू, बी की यहाँ पे बेस कितना है 24, देन एच कितना है 25। अब फाइंड करते हैं सेकंड वाला, इसको ट्रिक लिखा रहने दीजिए याद करने के लिए। अब बात करते हैं सेकंड वाला पार्ट। यहाँ पे लिखा हुआ साइन टी। अब हमें यहाँ से नहीं देखना है, अब हमें कहाँ से देखना है? अब टीटा बदल दिया है, यहाँ पे देखिए टीटा क्या है? यहाँ पे सी है, पहले क्या था? ए था। अब कहाँ से देखना है? अब यहाँ साइन सी से देखना। तो यहाँ पे टीटा रखी बनाइए, यहाँ पे थंब रखिए, थंब के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी, देन बेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? साइन, साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? पी अपॉन साइन सी इक्वल टू पी अपॉन एच। पी कितना है? परपेंडिकुलर, पी के सामने वाला 24। यहाँ पे थंब रखिए फिर से इसको 24। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 24, देन एच कितना है? एच कितना है? सेम रहेगा 25। एम कॉमा कॉस, कॉस क्या होता है? कॉस सी इक्वल टू बी अपॉन एच। बेस कितना है 7 अपॉन एच कितना है? सेम 25। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इन द फिगर 8.3 फाइंड द 10p माइनस कॉट r। यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे क्या नहीं दिया गया? यहाँ पे बेस नहीं दिया गया, तो पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? बेस फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा? ये फाइंड करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग
टू द पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एच कितना दिया गया है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, देन हमें बेस नहीं पता है। 13 का स्क्वायर 169, ये इस तरफ आएगा तो -144 इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा 25, बी स्क्वायर ये कितना हो गया 5, बेस कितना आ गया 5, बेस कितना आ गया 5। अब यहाँ पे बोला है 10p, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी इसको याद करने की। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोल। 10 क्या है, p अपॉन बी। 10 क्या है 10p इक्वल टू p अपॉन p। परपेंडिकुलर कितना एंगल हमें p से देखना है, एंगल p से देखना है, तो एंगल p क्या क्या है, ये यहाँ से देखना है। इसके सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर। देन क्या यहाँ पे थंब रखिए, इसको देखिए यहाँ पे इसके सामने कौन सी लाइन है, ये क्या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना होगा 5 अपॉन b कितना होगा 12 माइनस कॉट आर से देखना। अब कौन सा ये एंगल, इस एंगल से देखना है, इसको रख कर दीजिए। इसके कॉट के सामने वाली कौन सी होती है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बेस अपॉन क्या होता है, इसका अपोजिट क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हुआ यहाँ पे 5 हुआ, माइनस कितना होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 12, तो 5 माइनस इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 0। इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द साइन ए 3/4 कैलकुलेट द कॉस ए देन tan ए। साइन ए क्या होता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ट्रिक पर से लिख लीजिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सोना चांदी तोल। साइन ए क्या हुआ p अपॉन एच। साइन ए क्या होता है p अपॉन एच। 3/4 ये क्या हो गया p अपॉन एच। हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एच पता नहीं है, बी नहीं पता, सॉरी। हाँ, इसको एंगल बना लेते हैं, यहाँ पे इसका नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। देन यहाँ पे कितना दिया गया है 3, देन एच कितना 4। हमें फाइंड क्या करना है बेस। तो ये कैसे फाइंड होगा, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना दिया गया है 4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9 प्लस बी। ये इस तरफ आएगा तो 16 माइनस 9 इक्वल टू पी बी स्क्वायर। इसको इससे माइनस करेंगे 7, ये रूट का आ जाएगा। बेस कितना आ जाएगा रूट का 7, बेस कितना आ गया रूट 7। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉस ए। कॉस ए क्या होता है बी अपॉन एच। कॉस क्या होता है बी अपॉन एच। बेस कितना दिया गया है रूट 7 अपॉन एच कितना दिया गया है 4। अब tan ए की बात करते हैं। यहाँ पे tan क्या होता है p अपॉन बी। यहाँ से देखिए p अपॉन बी, p कितना है यहाँ पे 3 है, b कितना है रूट 7। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड cos सॉरी sec a। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये इसमें क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में तो 15 मल्टीप्लाई cot a लिखा हुआ है इक्वल टू 8। इसको क्या कर सकते हैं cot a इक्वल टू 8 अपॉन 15। cot क्या होता है b अपॉन p, b अपॉन p। साइन के लिए क्या होना चाहिए हाइपोटेनियस होना, p अपॉन h होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक एंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल का नेमिंग करते हैं पहले, यहाँ पे a b c। b अपॉन p कितना दिया गया, b कितना दिया गया 8 दिया गया है, एंड देन परपेंडिकुलर कितना दिया गया 15। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे क्या है cot a, ये क्या है थीटा, थीटा बोला कि यहाँ पे a है,
ये इसको हम ए बी थीटा भी डिनोट कर सकते हैं। तो कॉट थीटा क्या है यहाँ पे ए। तो थीटा के सामने वाले क्या होता है हमेशा ऑलवेज क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो इसीलिए परपेंडिकुलर कितना 15 बेस इतना है। हमें क्या फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे वी नो दैट या फिर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच के हमें नहीं पता है। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 9 2 2। ये किसका स्क्वायर होता है इसको 289 एच कितना आ गया 17। कितना आ गया 17। अब फाइंड करते हैं यहाँ पे साइन ए। साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच। पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा। वैसे याद करिए इसको। परपेंडिकुलर कितना है 15। कैसे थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 15 अपॉन एच कितना है एच वन हम लोगों ने फाइंड किया कितना 17। कितना 17। अब बात करते हैं सर ए की। ये क्या होता है उसको बताइए क्या होता है सोना चांदी। तो एक बार देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा सोना चांदी तोल। साइन का उल्टा कौन से कॉस का उल्टा सेक। तो एच अपॉन क्या होता है एच अपॉन बी इक्वल टू एच कितना दिया गया यहाँ पे 17। बेस कितना है 8। ओके क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ गिवन द सेक थीटा 13 अपॉन 12 कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें क्या करना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे हम पहले इसको लिख लेते हैं। ये क्या है एच अपॉन ठीक है एच अपॉन बी। कैसे एच अपॉन बी है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा सोना चांदी तोल। साइन का उल्टा कोसेक कॉस का उल्टा सेक टेन का उल्टा कॉट कॉस का उल्टा क्या था सेक। सेक क्या होता है एच अपॉन बी। एच अपॉन बी ये क्या है सेक थीटा। ओके तो हमें क्या फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो उसमें क्या होता है एच भी होना पी भी होना चाहिए। तो हमें पी नहीं पता है तो पी क्या हमें क्या करना पड़ेगा पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। नेमिंग कर देते हैं ए बी टी 90 डिग्री ये थीटा हो गया। देन एच कितना है 12 एंड देन बेस कितना है सॉरी एच कितना है 13 बेस कितना है 12। हमें क्या फाइंड करना है परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 12 का परपेंडिकुलर पता नहीं बेस का स्क्वायर 144 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू बी का स्क्वायर कितना होगा 25 इक्वल टू बी। ये कितना आ गया बी कितना आ गया 5 बेस कितना है 5। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा पहले साइन फाइंड कर लेते हैं। साइन क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। साइन कितना है पी अपॉन एच। यहाँ पे बेस यहाँ पे परपेंडिकुलर रख लेते हैं कितना है 5। यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर होगा ये क्या होगा ये परपेंडिकुलर होगा। ओके साइन क्या होता है पी अपॉन एच। पी कितना है 5 एच कितना है 13। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। यहाँ पे कॉमा लगाइए यहाँ पे कोसेक लिखिए कोसेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 5। अब क्या होता है कॉस कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। बी कितना है 12 एच कितना है 13। अब बात करते हैं सेक तो दिए गए हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं इसकी टेन की। टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। पी कितना है 5 अपॉन बी कितना है 12। इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू 12 अपॉन
5। ये तो लिखा हुआ है, फिर से मैं लिख देता हूँ एक बार sec थीटा इक्वल टू 13/12। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर लिखे इफ द कॉट tan/b, देन फाइंड करना है कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट ओपन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे फाइंड करना था मुझे पहले, सबसे पहले कॉट क्या होता है, b अपॉन p होता है, देन साइन क्या होता है, p अपॉन h होता है। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, b अपॉन p, देन फाइंड करना है हमें h फाइंड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा छोटा सा, इसको नेमिंग देनी पड़ेगी ए बी सी। ये थीटा हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। कॉट क्या होता है, b अपॉन p, b अपॉन p, b कितना हो गया 7, देन p कितना हो गया 8। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, h। हम फाइंड कैसे करेंगे h, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। h हमें पता नहीं है, p कितना है 8, 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर 49, इसको ऐड करिए 9 4 13 का 3 कैरी 1 1 4 10 एंड 11। h कितना आ गया रूट 113, यहाँ पे लिख लीजिए रूट 113। देन आप फाइंड करना है मुझे सॉल्व। इसको देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये आइडेंटिटी है किस चीज की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, थीटा 1 प्लस सॉरी ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किस चीज की आइडेंटिटी है। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए मतलब इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। सेम नीचे भी, तो नीचे भी क्या कर सकते हैं, इसको हम एग्जैक्ट यही लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है कॉस। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, साइन क्या होता है पी अपॉन एच। तो पी कितना परपेंडिकुलर कितना है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 8, 8 का स्क्वायर 64, पी अपॉन एच, एच कितना है रूट 113, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, बी कितना है, बी कितना है 7 अपॉन एच 113। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे ले लेते हैं रूट 113 माइनस 64 अपॉन रूट 113, यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे रूट 113 माइनस 7 अपॉन रूट 113। आप क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये रूट या फिर ये एक मिनट इसको नोट कर लेते हैं रूट 113 माइनस 64 मल्टीप्लाई बाय रूट 113 अपॉन रूट 113 माइनस मल्टीप्लाई रूट 113 माइनस 7। आप क्या करना है, इसको आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया गया 7 का कॉट tan अपॉन 8, कॉट क्या होता है b अपॉन p, तो यहाँ पे b अपॉन p इसको लिख सकते हैं b अपॉन p, देन क्या है साइन p अपॉन h होता है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, h फाइंड करने के पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे इसको नेमिंग दे देते हैं a b c, ये थीटा हो गया, देन ये क्या हो गया 90 डिग्री, b अपॉन p, तो b कितना दिया गया 7
एंड देन p की दिया गया एड, हमें फाइंड क्या करना है, h फाइंड करना है। तो h फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। h कितना है यहाँ पे पता नहीं, h ही तो फाइंड करना है यहाँ पे। p कितना है, p कितना है भाई 8, 8 64 प्लस 7 कितना है, 7 7 जा 49। इसको ऐड करेंगे कितना होगा 1 1 3। ये h है तो h इस तरफ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना आया 1 1 3। अब फाइंड करते हैं इसको। अगर यहाँ पे गौर से देखें आप इसको a 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये कोई आइडेंटिटी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस b ब्रैकेट में a माइनस b, ये आइडेंटिटी है। तो हम इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, सॉरी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे सेम देखिए है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे भी सेम है तो नीचे भी सेम कर लेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, साइन क्या होता है p अपॉन h होता है। तो p कितना है, p कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, देन h कितना है रूट 113, तो इसका स्क्वायर 113। 1 का स्क्वायर 1, देन cos क्या होता है b अपॉन h, b कितना है यहाँ पे 7, 7 का स्क्वायर 49, देन h का स्क्वायर रूट 113 है तो इसका क्या हो जाएगा 113। अब क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा रूट, बहुत ज्यादा बड़ा लाइन हो गई, रूट 113 सॉरी रूट 113, इस पे जाएगा तो 113 माइनस 64, नीचे भी क्या होगा सेम होगा। आप इसको इससे माइनस करिए तो कितना होगा 49 अपॉन 113 अपॉन 64 अपॉन 113। इसको इससे करिए तो कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 113 अपॉन 64 मल्टीप्लाई 113, ये इससे कट गया तो कितना आया 49 बाय 64। इट इज योर आंसर। कॉट फाइंड करना है तो कॉट क्या होता है b अपॉन, कॉट क्या होता है b अपॉन p, b कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन p का स्क्वायर इट इज 64। इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इफ cot 3 cot a इक्वल टू 3 चेक वेदर, हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, या है या फिर नहीं है, ये चेक करना है। चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉट यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल टू t अपॉन 3, तो ये तो कट जाएगा, 1 भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। 3.3 लिखा रहने देते हैं, इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉट क्या होता है b अपॉन p होता है, b अपॉन p भी होता है, नहीं b अपॉन p तो टेन होता है ना, b अपॉन p होगा क्योंकि अपोजिट हो जाता है ना। अब क्या करते हैं 10 10 तो निकल जाएगा, कॉस नहीं निकले, कॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा h फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। इसको नेमिंग कर देते ए बी सी, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे आप 1 1 इसको कट कर देंगे 1 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं आपको 3 3 करके बताता हूँ। यहाँ पे तो बेस कितना है 3 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है। फाइंड क्या करना हमें, एच फाइंड करना है। तो एच फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है हमें नहीं पता है, देन पी कितना है 3 3 9 प्लस 3 3 9 कितना हो जाएगा 18। एच इक्वल टू रूट 18। ओके
इसको हम क्या कर सकते हैं, टू टू जा 4, नहीं इसको 18 लिखा रहने देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट कलर कहाँ है? आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। If cot A equal to 4, check the whether the 1 minus tan square upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A। ये चेक करना है कि ये है या फिर नहीं है इक्वल। LHS RHS इक्वल आपने देखा होगा, तो इसको क्या करना है, चेक करना है कि LHS RHS इक्वल है या फिर नहीं। इसके लिए हमें कॉट क्या होता है, B अपॉन P होता है। B कितना है, 4 अपॉन 3, तो बेस कितना है यहाँ पे, 4 है। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है। हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूस इसलिए फाइंड करना है क्योंकि कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। दो एच तो हमें पता नहीं, क्योंकि बी पता है ना, तो एच फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम एच फाइंड करना। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है, एच तो पता नहीं है, अब फाइंड करते हैं पी। पी कितना है, पी कितना भाई, पिता के सामने पी, तो 3 जा 9, कितना है 9, 9। बेस कितना, 4 का स्क्वायर 16, कितना होगा 25। एच कितना आ गया 5, एच कितना आ गया 5। ओके, अब फाइंड करते हैं, चेक करते हैं कि ये है या फिर नहीं। 1 माइनस 10 क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, पाकिस्तान भूखा पका हरा भरा, तो 10 क्या होता है, पी अपॉन बी। पी कितना है, पी थीटा के सामने पी 3, पी अपॉन 4, पी अपॉन बी। 3 का स्क्वायर 9 एंड द 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16, एग्जैक्ट सेम ये तो होगा 10। तो इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कितना, 16 माइनस 9 अपॉन 16, 10 अपॉन, नो 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 नो, रॉन्ग रॉन्ग, 16 हुआ, यहाँ पे 16 एलसीएम जाएगा, 16 प्लस 9, तो इसको माइनस करेंगे कितना होगा, 7 अपॉन 16, इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 25 अपॉन 16। अब ये इसको इससे क्या फिर मल्टीप्लाई कर दें आप, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर काट भी सकते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 16 अपॉन 25, तो ये कट गया, कितना बचा 7 अपॉन 25। अब ये चेक करते हैं कॉस वाला, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। बी कितना है यहाँ पे 4 दिया गया, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन एच, एच का स्क्वायर, एच कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। पी कितना दिया गया 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन एच कितना दिया गया 5, 5 का स्क्वायर 25। ओके, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा, अंतिम लेंगे तो पहले कितना आएगा 25, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा 7। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 इक्वल टू 25 इक्वल टू 10 अपॉन 25। ये क्या हुआ, ये इक्वल है, LHS RHS इक्वल है, दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे लिख दें यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इन ट्राइंगल ABC क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल बोला इन्होंने, तो क्या करते हैं हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं छोटा सा, ABC राइट एंगल एट B। यहाँ पे क्या है, B पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है। tan कितना दिया गया, tan दिया गया 1 अपॉन रूट, tan क्या होता है P अपॉन B होता है, तो P कितना दिया गया 1 है यहाँ पे, एंड देन B कितना है √3 है। हमें क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है।
एच फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यहाँ पे कितना दिया गया, एच नहीं दिया गया तो एच को एच लिख लेते हैं, एच एच ही लिख सकते हैं। तो वन कितना, पी कितना दिया गया, परपेंडिकुलर था वन, तो वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है थ्री, तो कितना हुआ फोर। एच कितना आ गया टू, कितना आ गया टू, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया टू आ गया। आप फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये साइन ए। इसमें टू पार्ट दिए गए हैं, पहला वाला पार्ट करते हैं साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, कॉस ए का मतलब क्या होता है, टीटा होता है। साइन ए टीटा से देखना है क्या होता है, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, तो टीटा के सामने वाली क्या है ये एंगल परपेंडिकुलर, टीटा कितना है साइन ए पी अपॉन एच होता है, पी कितना है वन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वन अपॉन एच कितना है टू, मल्टीप्लाई कॉस सी से देखना, आप कहां से देखते, टेटा कितना है सी है, तो अब यहां से देखता है इसके सामने वाली परपेंडिकुलर रूट कितना है रूट थ्री, नहीं कॉस क्या होता है बी अपॉन एच होता है, तो बी कितना है वन, वन एच कितना है तो वन अपॉन टू प्लस, अब कॉस ए से देखना है, कॉस ए, कॉस यहां से देखना है, कॉस क्या होता है बी अपॉन एच होता है, तो बी कितना है रूट थ्री, एच कितना है टू, मल्टीप्लाई साइन सी से देखना है, साइन सी यहां से देखना है, पी अपॉन क्या होता है एच होता है, पी कितना है वन और एच कितना है टू, पी अपॉन एच, एच कितना है टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा वन, टू अपॉन में टू प्लस इसको इससे करेंगे रूट थ्री अपॉन टू टू जा फोर, ये क्या होगा टू टू जा फोर, इसको क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, बड़ा दिमाग है ये, पी अपॉन बी होता है ना, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं ये, इन ट्राइंगल एबीसी क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पहले क्या करते हैं हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं जिसका नाम है ए बी सी, यहाँ पे बोला कि एट डी पे क्या है 90 डिग्री है,
देन 10 ए कितना है 1/√3। 10 क्या होता है p अपॉन b, तो p कितना हुआ यहाँ पे 1 हुआ, एंड देन b कितना हुआ √3 हुआ। अब फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन a cos a देन साइन c। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h पता होना चाहिए। तो h कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। h अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है नहीं पता, परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर 1, रूट कितना b कितना है √3 का स्क्वायर 3, तो कितना होगा 4। ये किसका हुआ 2 का। h कितना आ गया 2, h कितना आ गया 2। अब यहाँ पे देखते हैं साइन a। साइन a क्या है, साइन a का मतलब क्या होता है थीटा, तो थीटा इस टाइम क्या है यहाँ पे a। साइन a से देखना है, साइन थीटा के सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे थंब रखिए। तो थीटा कितना है p अपॉन, थीटा कितना था p अपॉन h। p कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 अपॉन h। h कितना है 2 है, मल्टीप्लाई cos t। अब इसको भूल जाना है मुझे, अब देखना है यहाँ से ये कितना है, थीटा कितना है c, तो cos क्या होता है b अपॉन h। b कितना है 1, h कितना है 2, तो कितना हुआ 1 अपॉन 2 प्लस cos a। अब यहाँ से a से देखना है cos क्या होता है b अपॉन h, तो √3 अपॉन h, √3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन c से देखना है, साइन c क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है √3 अपॉन h कितना है 2, √3 अपॉन 2। इसको से मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4 प्लस √3 से करेंगे 3 को तो क्या होगा 3 2 जा 4, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 4 अपॉन 4, कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही इसको आप सेकंड वाला करें और ट्राई करें और बताएं, अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो उसको भी मैं बताऊंगा। ओके, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखा हुआ कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या करना है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो क्या करना पड़ेगा, इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। कौन सा, अरे बोलो भाई, पी क्यू आर, बोलो पी क्यू आर। यहाँ पे क्या बोला है, एट क्यू पे क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, देन पी आर प्लस क्यू आर 25 है, देन पी क्यू कितना दिया गया, पी क्यू कितना दिया गया 5 दिया गया, कितना 5। और फाइंड करना है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द साइन पी कॉस पी एंड द टेन पी, हमें फाइंड करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया गया 25 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पी आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, इसको इस तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर को क्या कर सकते हैं क्यू आर ही लिखा देने देते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अब हमें फाइंड करना है क्यू आर की वैल्यू, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम बताओ, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच कितना है 25 माइनस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है 5 का स्क्वायर 25, और बी कितना है, नो नो सॉरी सॉरी, पी तो पता ही नहीं है ना मुझे हम लोगों को, पी स्क्वायर प्लस पी क्या लिख सकते हैं क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर प्लस बी कितना है तो 5 का स्क्वायर 25। इसको जो है यहाँ पे देखिए ए प्लस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 टू जा 525 टू जा 50 क्यू आर, तो ये भी होता है इक्वल टू क्यू आर प्लस 25। अब ये स्क्वायर होगा क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 6 to 5 इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस 50 क्यू आर, तो कितना 600 इक्वल टू 50 आर, 600 क्यू आर होगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर
तो 50 इस तरफ आएगा, 0 से 0 गया, क्यू आर ये इससे गया तो कितना है 12, कितना है 12, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। देन 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर कितना था 12 था, 25 माइनस, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 13 आ गया। फाइंड क्या करना है साइन पी, साइन पी क्या होता है पी अपॉन, साइन पी क्या होता है पी अपॉन एच, पी कितना है यहाँ पे 12 अपॉन एच कितना है 25। अब क्या है कॉस, कॉस क्या होता है कॉस पी बी अपॉन एच, बी कितना है 5, एच कितना है 13। अब बात करते हैं 10 पी की, 10 पी कितना दिया गया है बी अपॉन पी होता है, तो पी कितना है 12, पी अपॉन बी 5। ओके, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा वीडियो, एंड देन आप लोगों ने 8.1 बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। थैंक यू वेरी मच।